सफलता के रास्ते कभी आसान नहीं होते। सफलता के रास्ते कभी आसान नहीं होते। मुश्किल दिनों के कभी प्रमाण नहीं होते। पहचान मिलती है मंजिल पर पहुंचकर। पहचान मिलती है मंजिल पर पहुंचकर। रास्ते कभी किसी का पहचान नहीं होते। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो बात मंजिल की कर रही हूँ। हालांकि रास्ते भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन शायद आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जो मंजिल पर पहुँच जाता है, फिर चाहे किसी भी रास्ते से आया हो, रास्ते की अहमियत कम रहती है। तो मंजिल पर पहुंचने की चाहत आपकी भी है, और इसीलिए अगर आप टॉपर्स टॉक का ये सेगमेंट देख रहे हैं तो आपका मैं स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ हैं रुचि केजरीवाल, कंप्यूटर साइंस 2021-23 बैच की यूनिवर्सिटी टॉपर BBMKU की, और अब स्कॉलर के रूप में योगदान दे रही हैं कंप्यूटर साइंस विभाग में। आज सक्सेस की इस जर्नी में पर्टिकुलरली रुचि का क्या नज़रिया है, सक्सेस मंत्रा क्या वो देना चाहेंगी, आपको उन सब पे बात करूंगी सिलसिलेवार ढंग से, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। बढ़ते हैं रुचि की ओर। रुचि, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। रुचि, पहले तो ये बताइएगा कैसा फील होता है टॉप करने के बाद? टॉप करने के बाद फील बस ऐसा ही होता है कि जैसा लगता है कि माँ बाप के मुंह पे एक मुस्कान है। सीधा बात, बस और कुछ नहीं। बस माँ बाप के लिए हम लोग चल रहे हैं जी, और कुछ नहीं। टॉप है तो घर पे नाम है, समाज पे नाम है, अपना लगता है कि अपने कुछ किए हैं जी जी जी। अपनी जर्नी है। मैं ऐसे तो बाहर पढ़ के भी यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे तो लगा था कि मैं मास्टर कभी नहीं करूँगी, क्योंकि बाहर की पढ़ाई अपनी होती है। लेकिन नहीं, मेरी बहन है जो मेरे को मार्गदर्शन की है, वो बॉटनी की टॉपर रह चुकी है, तो उसने ही मुझे कहा कि क्यों ना योगदान इस यूनिवर्सिटी में दिया जाए। मैं तो कॉर्पोरेट के लिए सोच रही थी, लेकिन बस जो लेख लिखा है, मैं भगवान पे बिलीव करती हूँ इस चीज़ के लिए। जहाँ पे रास्ता जाने बोलता है वहाँ जाना चाहिए। तो बस यही है सक्सेस मेरे लिए। मेरे पापा मम्मी की खुशी ही मुझे सक्सेस को बोलते हैं ना, इंजॉय करने के लिए देखती है। जी। मैं अपने पापा मम्मी के साथ रह के, उनके मुस्कान को देख के मैं अपना सक्सेस इंजॉय कर रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइएगा, कैसे पता चला था कि टॉप कर गई हैं? किसने बताया या खुद चेक किया था आपने रिजल्ट? ऐसा तो कुछ टॉप का पता यहाँ चलता नहीं है, यहाँ बस मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन मेरे शुरुआत से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे रहे थे, तो मुझे एक तरह से पता था दैट कि मैं ही टॉप करूँगी। मतलब फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम मेरे मार्क्स ज़्यादा ही रहे हमेशा से। तो एक अंदाज़ा था कि मैं ही टॉप करूँगी। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं चला। यूनिवर्सिटी की तरफ से जब लिस्ट निकली, टॉपर लिस्ट, तब मुझे पता चला। और उस समय मुझे प्रमाण देने को भी निकला कि न्यूज़पेपर में मेरे नंबर आए हैं। और साथ ही साथ मैं यूनिवर्सिटी में जैसे सेकंड टॉपर थी सब सब्जेक्ट्स में। तो मुझे वो ज़्यादा देख के अच्छा लगे कि मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो मुझे इस बात की खुशी ज़्यादा थी कि हाँ चलो, यूनिवर्सिटी में भी कुछ हूँ, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक की नहीं, कि यूनिवर्सिटी में भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइएगा कि कंप्यूटर साइंस में आपने पढ़ाई की है, कितनी देर पढ़ती थी और कंप्यूटर पे कितना वक्त गुजरता था आपका? ऐसे तो जैसे कंप्यूटर साइंस मैंने अपने ग्रेजुएशन टाइम में बहुत ज़्यादा समय दिया है। मैंने अपने मास्टर्स में कम समय दिया, कह सकते हैं आप। रातों को मैं अपने दिन बनाया था। क्योंकि मैं दो तरफ थी। मुझे अपने पिताजी का बिजनेस भी संभालना था, क्योंकि उनको हेल्थ इशू थी, और साथ ही साथ मैं पढ़ाई भी कर रही थी। और उसमें मैं टॉप की। तो मुझे ये लगता है कि ये बताना मुझे स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि कोई बहाना नहीं देना चाहिए। पढ़ना होगा, कुछ पाना होगा, वो कोई भी सिचुएशन में पा सकते हैं। अपने को ये नहीं सोचना ये हो गया तो ये रोक लोगे, नहीं होना चाहिए। रात है, रात में मैंने मेहनत की है, और उसका रिजल्ट मुझे पूरा दिख रहा है। अच्छा, तो रातों को आप पढ़ती थी, रात को जाग कर पढ़ती थी, दिन में बिजनेस होता था। तो लगभग मतलब सोती भी? हाँ, नींद का नहीं होता है ऐसा। हाँ, थोड़े बहुत कंप्रोमाइजेशन होते थे कि हाँ, आप अगर 2 बजे सोए हो तो ठीक है। वो 8 बजे मैं उठती थी उस समय। अब ठीक है कि 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन उस समय का रूटीन थोड़ा अलग हुआ करता था, क्योंकि शांत माहौल रहता है, पढ़ाई हो जाती है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है। घर जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो तरह तरह के हैं कि कभी कोई ने आवाज़ दे दिया, कभी कोई ने आवाज़ दे दिया।
तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं उस दौरान अपने आप को संभाल के अपनी पढ़ाई की ओर भी ध्यान दी, अपने पेरेंट्स की ओर भी ध्यान दी, और आज मैं अपने सही जगह पे हूँ। और मैं आगे भी यही कोशिश करूँगी कि मेरे टीचर्स जो मुझसे चाहते हैं मैं वो अचीव करूँ। उनका मानना है कि मैं हायर स्टडी करूँ, लेकिन मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन मैं सोचूंगी ज़रूर इस पर। ओके रुचि, एक बात और जानना चाहूँगी कि जो सोर्सेस होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के आप विद्यार्थी रही हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन पढ़ना तो ज़्यादा होता होगा, बुक्स से भी पढ़ते हैं क्या कंप्यूटर साइंस वाले? बुक्स से थोड़ा कम है, क्योंकि बुक्स में आप मीनिंग ढूंढते रह जाओगे। बुक्स में आपको पढ़ना है, पढ़िए, कोई वैसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो हमको लगता है ऑनलाइन ही पढ़ना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग कंटेक्स्ट में फंस जाएंगे। और ऐसे हम लोग यूट्यूब चैनल वगैरह से रहेंगे ना, हम लोग को पर्टिकुलर चीज़ मिलेगा, बिकॉज इसमें कोडिंग्स और इसमें मतलब स्मॉल डिटेल्स बहुत है। क्योंकि बुक का कंटेक्स्ट में क्या होता है ना, बच्चे बुकिश लैंग्वेज में फंस जाते हैं, और आपको प्रैक्टिकली निभाना है तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होके सोचना होगा और क्लासेस करना होगा। ओके, कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी? बचपन से कैसे कैसे पढ़ाई हुई आगे, और क्या हमेशा से टॉपर ही रही हैं? देखा जाए तो हाँ, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट बचपन से ही रही। डीएवी कोयला नगर से मेरी 10th तक की पढ़ाई हुई, जिसमें मुझे 10 CGPA आया था। और बाद बाकी मैंने 11-12 राजकमल से किया है, राजकमल से साइंस ऑप्ट किया था। लेकिन मुझे कंप्यूटर के क्षेत्र पे शुरू से थोड़ा था कि मुझे इसी में जाना है, तो मैंने यही सोच के एक साइंस फील्ड लिया था। बट मैंने IIT JEE मेंस जब दिया तो मुझे कंप्यूटर साइंस फील्ड मिली नहीं, और मैं ड्रॉप आउट करना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने BCA ऑप्ट किया। मैं यहाँ से बाहर गई थी, और फिर कुछ लॉकडाउन पड़ गया, तो लॉकडाउन के बाद कोविड का समय के बाद जो यहाँ मैंने आई, फिर मुझे मेरे पापा को हेल्थ इशू आई, तो दैट्स व्हाई मैं भी तब से यहीं पे हूँ, और तब से यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। और अपना पढ़ाई का इच्छा हमेशा से रखी रही कि आगे भी कुछ करना है, इसलिए मैंने अपना पढ़ाई छोड़ा नहीं कभी, और अपना 100% देते चली गई, तो आज मैं अपने मुकाम पे हूँ, मैं खुश हूँ काफ़ी। अच्छा, BCA की पढ़ाई कोलकाता, और उसके बाद फिर धनबाद आकर पढ़ना, कितना गैप रहा बीच में? क्योंकि आपने बोला कि दीदी ने आपको मोटिवेट किया कि नहीं यहाँ से पढ़ो। वही है, मेरी गैप नहीं रही। मैंने 6 महीना में अपना डिसीजन बनाया। जब मैं सोच रही थी कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, मैं मास्टर्स के लिए ड्रॉप करूंगी, लेकिन मेरी दी ने बोला क्यों ड्रॉप करना है। मेरी दी सबसे बड़ी मेरी सफलता की श्रेय इसमें रहेगी, क्योंकि वो खुद टॉपर थी यहाँ की। उसने मुझे समझाया अपना योगदान यहाँ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कॉर्पोरेट के लिए सोच रही थी, लेकिन आज मेरा नाम इस यूनिवर्सिटी से एज अ टॉपर जुड़ा है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट कहला रही हूँ। तो ये मेरे को बहुत बड़ा योगदान अपना लगता है कि नहीं, मुझे वो राह जब मेरी दी ने दिखाई, मैं आज कहीं ना कहीं स्टैंड करती हूँ। आज कॉर्पोरेट में जाती तो क्या ही रहता, मेरी पहचान, मैं भीड़ का एक हिस्सा होती, उससे ज़्यादा तो नहीं। आज एक अलग से अपनी पहचान बना के धनबाद में खड़ी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात मुझे और बताइएगा कि घर में और कौन कौन है? मम्मी पापा और कौन कौन? मेरी बड़ी बहन है और मेरा एक छोटा भाई है। छोटा भाई को कलकत्ता भेज रखी हूँ पढ़ने के लिए, नहीं तो बिजनेस में वही फंस जाता तो उसका वो टॉपर था DAV स्कूल कोयला नगर का। अच्छा, मतलब हम लोग के सब लोग टॉपर हैं। हाँ, हम लोग के जीन्स में थोड़ा हो गया है। दी एवरेज स्टूडेंट थी, दी का भी अपना कहानी है। वो एवरेज से टॉपर बनी। हम शुरुआत से पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, छोटा भी शुरुआत से काफ़ी अच्छा, मतलब दी को देख देख के मोटिवेट होते गए। हाँ, दी को हम लोग ग्रेजुएशन के बाद से काफ़ी, क्योंकि हम 12 तक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन में जब बाहर का कंपटीशन देता है तब लगता है कि हाँ आप थोड़े पीछे हो, लेकिन नहीं। उसके बाद अब मैंने मेहनत की, अपने ऊपर ट्राई किया, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। उसके बाद से मैं एकदम सही जगह पे, अपनी जगह जैसा जैसा चाहते हो कुछ, तो जैसा वो चाहते हैं वैसा चल रहा है। मेरा तो यही मानना है। मैं काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ पे बिलीव करती हूँ। आप कोशिश करो, 100% दो, लेकिन होगा वही चाहेंगे जो वो अच्छा, मैं ये जब से हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, ये मैंने नोट किया कि भगवान पे आपकी जो आस्था है बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, तो कभी लो फेज होता होगा, या इस तरीके की विश मांगती थी क्या कि भगवान टॉप करा दो? नहीं, टॉप करा दो ये नहीं मांगती थी। हाँ, जो भी मुसीबत है उसमें बस खड़े रहो, ताकि मैं अपना कर लूँ, मैं वीक नहीं पड़ जाऊँ कहीं पे। बहुत टाइम ऐसा आता है कि जैसे ये लगता है कि पढ़ूँ कि काम पे ध्यान दूँ,
बहुत टाइम पे ऐसा लगा कि कैसे कर पाऊँगी, नहीं हो पाया तो, बट वो उनका साथ है कि मैंने कर लिया आपने। मेरे बैच में भी और मेरे सर लोग ने भी काफ़ी मेरी मदद की। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि प्रोफेसर सपोर्ट जब मिलता है ना तो बहुत अच्छा होता है। उन्होंने डायरेक्शन दिया कि टेंशन नहीं लेना है, सब हो जाएगा, सब अच्छा था मेरे लिए। ओके, और ये चीज़ें मतलब काम करती गई? हाँ, ये चीज़ें काम करती गई। मैं बस चल रही थी और ये चीज़ें अपने आप होती रही। मैं टॉप का वैसा नहीं, मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं था कि मुझे टॉप करना है। मुझे बस पढ़ना है, मेरी डिग्री पूरी करनी है। लेकिन मैं अपना पढ़ाई इतना अच्छा लेवल से करते गई कि मेरे मार्क्स हमेशा से अच्छे आते रहे। और फर्स्ट सेम, सेकंड सेम तो मार्क्स अपने आप आ रहे थे। मैं कभी ध्यान नहीं देती मेरे पीछे किसके कितने आ रहे हैं, मेरे आगे किसके कितने आ रहे हैं। मुझे बस अपने मार्क्स से मतलब था। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली हो गया। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे दुकान देखना होता था, नो डाउट मतलब व्यापार संभाल रही हैं आप और पढ़ रही हैं कंप्यूटर, और उसके बाद स्ट्रेस लेवल घर परिवार में 10 समस्याएं होती हैं, उसको लेकर भी चलती होंगी। तो ऐसे में ठीक है, भगवान तो एक होते हैं सहारा, और जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए मुश्किल थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब वो संभाल लेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में जिसके साथ ने इस पूरी चीज़ को आपके लिए बहुत आसान बना दिया, सब कुछ बैलेंस? कह सकते हैं कि मेरी एक दोस्त है बचपन की। जी। वो साथ देती है, मतलब उससे सारा बात कर लेने से 1 घंटा जो चंद वक्त मिलता है तो वो सॉल्व कर देती है। बात ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। वो बस बात करते, वो ना एडवाइस करती ना कुछ, बस वो सुनती है मेरा। वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। जी। आज से नहीं, हम लोग क्लास 6-5 से दोस्त है। तो बस आज तक वो दोस्ती ही चल रही है। उनका नाम क्या होगा? उनका नाम श्रुति स्नेह है। क्योंकि वो ये सुन रही होंगी मुझे लगता है। वो नहीं भी सुनेंगी तो हमको कोई नहीं है, क्योंकि उनका वैसा नहीं है। वो भी अपना करियर के लिए तैयारी कर रही है, वो भी MBA वगैरह के लिए सोच रही हैं। तो वो सब अपने में नहीं है, लेकिन हाँ, जब ज़रूरत होता है तब वो हमेशा खड़ी है। तो दोस्त, फैमिली, ये 2 बहुत बड़े सपोर्टर है। आप कभी भी फंसो, अगर ये 2 आपके पास है ना तो आपको कोई चीज़ का नहीं है। हम ये मानते हैं, पर्सनली ये मेरा खुद का बिलीव है कि आपको सक्सेस के रास्ते में रखना है तो कोई, जैसे आज के पैटर्न में हो गया है कि दोस्ती कम हो गई है। बिल्कुल। अब मतलब की दोस्ती रह गई, उससे मुझे ये मिल रहा है तो मुझे उससे दोस्ती मुझे लगता है ये समझना होगा आज के लोग को कि दोस्ती बनाओ जो तुमको सही डायरेक्शन दे। जी। आप कभी पढ़ाई छोड़ने का सोच रहे हो तो वो ये बताए कि पढ़ाई नहीं छोड़ना। अगर आपको कहीं एक्टिंग करियर बनाना है तो वो सपोर्ट वैसे करे। तो हमको लगता है दोस्ती वो करो जो नेगेटिव थॉट आपको नहीं दे, पॉजिटिविटी दे। और पॉजिटिविटी रहेगा, क्योंकि आजकल जो दोस्ती है, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया के बाद भी लोग वर्चुअल दोस्त बनाने में ज़्यादा यकीन रह रहे हैं। और होता क्या है कि वर्चुअल में जाते तो हैं तो रियलिटी से थोड़ी दूरी हो जाती है, क्योंकि अभी कोई ऐसा दोस्त हो जो बोल दे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, फेसबुक पे सामने वाला जो है व्यक्ति वो कितना सही है इस पे भी शक होता है। और यहाँ तो टाइम टेस्टेड अगर दोस्ती होती है तो मुझे लगता है दर्द जो है वो कम हो जाता है बांट लेने से। एकदम दोस्ती अलग चीज़ होती है, ये मैं मान चुकी हूँ। मेरी जर्नी में तो मेरे फैमिली और मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा काम आए हैं। मुझे बहुत जगह ऐसा लगा कि ये पॉइंट मेरा सक्सेस का नहीं है, बहुत लो लेवल में मैं आ चुकी हूँ, लेकिन नहीं, फिर उसके बाद ये पता चलता है कि लो लेवल कुछ होता नहीं, ये सब माथा और सोसाइटी का प्रेशर है। आप क्योंकि जहाँ खड़े हो आप अपने में अगर चेंजेस देखोगे, तो मैं एक टाइम में बहुत इमेच्योर लड़की थी और आज बहुत मैच्योर लड़की हूँ। तो मुझे ये लगता है कि सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट, मनी डेवलपमेंट नहीं देखना चाहिए, अपने आप का सेल्फ डेवलपमेंट भी देखना चाहिए। अगर आप अपने में चेंजेस ला रहे हो तो आप बढ़ रहे हो। बहुत बड़ी बात आपने कही रुचि। अच्छा, एक बात बताइएगा, रुचि को और किन चीज़ों में रुचि है? मेरे को डांस में बहुत रुचि है। डांस में? ओके। मतलब सीखा है आपने या बस करना पसंद है? मैंने स्टार्टिंग एज में बहुत सीखा, फिर उसके बाद पढ़ाई का प्रेशर बढ़ते बढ़ते मैंने डांस भी छोड़ दिया। लेकिन हाँ, डांस में वैसा कोई स्कोप मैंने क्रिएट नहीं किया था, लेकिन हाँ, मुझे डांस करना बचपन से काफ़ी पसंद है। मतलब अभी भी ऐसा होता है कि कभी मुझे स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है तो मैं म्यूज़िक ऑन करके नाच लेती हूँ। ओके, तो मतलब स्ट्रेस बस्टर है वो आपके? स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए। मुझे ऐसा है कि डांस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरा मूड लाइट हो गया है। तो मैं हमेशा अभी भी ऐसा करती हूँ, मैंने कल भी ऐसा किया है कि मुझे कुछ लगा तो मैं कुछ नहीं, वो एक जरिया है कि थोड़ा बॉडी भी मूव हो जाती है और एक्सरसाइज का नाम भी अपने दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस यही चीज़ है। ओके रुचि, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आप रहीं
तो ऐसे में सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है आजकल बच्चों पर, उस पर बात करना चाहूँगी। बहुत ही थिन लाइन है, सोशल मीडिया आपको आबाद कर सकती है या बर्बाद कर सकती है। ऐसे में आपने खुद को कैसे बैलेंस किया इन ड्यूरिंग द स्टडीज़, और बच्चों को क्या कहेंगे? सोशल मीडिया में आज के ज़माने में मुझे लगता है जो फैक्ट है वो रील्स का है। ऐसे सोशल मीडिया ठीक है, बस जब बच्चे रील्स स्क्रॉल करने में आते हैं ना, उनको ये नहीं समझ में आता कि कहाँ तक लिमिट है अपनी। वो तुरंत कर रहे कब 1 घंटा पार हो गया पता नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि सोशल मीडिया को अगर आप अपने फीड में जैसे न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, देन आप करंट अफेयर्स में भर दो तो सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा है। स्क्रॉलिंग करने में भी मज़ा, ज्ञान का ज्ञान भी। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के अपने अपने एस्पेक्ट्स है, कौन कैसे यूज़ करे। लेकिन मैं तो यही बोलना चाहूँगी, अगर आप अपने फीड में कोई चीज़ फॉलो करो तो उसमें 2 चीज़ ऐसा फॉलो ज़रूर करो जो आप में एक तो डेवलपमेंट लाए, चेंजेस लाए, आप में अच्छा पॉजिटिविटी लाए, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर। क्योंकि आजकल क्या है ना, लोग सिर्फ चंद मिनट के सक्सेस देख रहे हैं, उसके पीछे नहीं। जो वायरल हो गए वो सक्सेस हो गए, तो वो चीज़ नहीं है। लो उसके पीछे भी वो वायरल कैसे हुए वो भी जानो। बिल्कुल, मेरे को यही मानना है कि ये जो चंद मिनट सोचते हैं कि मैं वायरल, लोग आजकल टाइम वायरल होने पे लगा रहे, ये नहीं कि मेरा कंटेंट अच्छा आ रहा है। तो मुझे यही बोलना है कि अपना जो फोकस है उस पर ध्यान दें, ना कि लोग जिस पे वायरल हो रहे हैं उस पर ध्यान दें। अपना कंटेंट एक तो क्रिएट करो, खुद से क्रिएटिविटी लाओ तो पक्का तुम भी वायरल होगे। ओके। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगी, जो आजकल कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई है या टेक्नोलॉजी, जो नई जनरेशन है वो टेक फ्रेंडली जनरेशन है। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि कैसे चलाना है, इससे पहले कि ABCD सीख जाएं वो उससे पहले YouTube वीडियोस प्ले करना सीख गए हैं। और ऐसे में झारखंड में जामताड़ा एक ऐसी जगह जिसका मतलब टेक्नोलॉजी से बड़ा गहरा नाता है, लेकिन बदनामी की वजह से उसका नाम हुआ, क्योंकि फ्रॉड जो फिनेंशियल होते हैं, मॉनेटरी फ्रॉड्स, उसके अलावा हैकिंग वगैरह में। जबकि दूसरी तरफ एथिकल हैकिंग की बात होती है कि आपको अगर कहीं कुछ पता लगाना है या किसी को ट्रैक करना है और वो एथिकल हो, ज़रूरी हो आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से या सरकार के लिए फ़ायदेमंद हो, पीपल के लिए, तो वो कर सकते हैं। बहुत बार गूगल भी बोलता है कि आप हमारी सिस्टम में फ्लॉज ढूंढ लो, हम और वो सम्मानित भी करते हैं। तो ऐसे में जो बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी जानते हैं बावजूद उसके भटक जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए उनको क्या कहना चाहेंगी आप, कैसे वो सही रास्ते पर आ सकते हैं? और जो बच्चे मन बना रहे हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि बेरोज़गारी होती है वजह, पैसे चाहिए तो लोग सोच नहीं पाते हैं क्या सही क्या गलत, और पैसे उनके लिए सक्सेस के समान हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में हर चीज़ पैसे से खरीद सकते हैं, पैसे कहीं से भी आ जाएं। तो जामताड़ा जैसे किस्से जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये एक जगह की बात नहीं, क्योंकि जामताड़ा फेमस है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं, कैसे कंट्रोल किया जाए इसे? ये सब मेंटालिटी है। सीधी बात है, पहले भी थी, पहले लोग चोरी करके खाते थे, अब इन्हें अपना मोड मिल गया है कि यहाँ से चोरी करके खाए। तो वो तो मेंटालिटी धीरे धीरे ही सुधरेगी कि गवर्नमेंट को इस पे रूल्स लाना होगा, सिक्योरिटी थोड़ी टाइट करनी होगी ताकि चोरी करना थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन आप मेंटालिटी बच्चों की सुधार इसलिए सकते हैं कि आप जब जो क्लासेस नहीं कर रहे उनकी तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन जो सरकारी लेवल पे भी क्लासेस कर रहे हैं उनको स्टार्टिंग से सिखाया जाए एक लेवल पे कि ये एथिक्स है। जैसे अपने को एथिक्स बैठने का सिखाया गया है, आज जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसके एथिक्स भी सिखाना ज़रूरी है। आज बहुत सारा ऐसा साइट है जो बच्चों लोग के लिए जाना भी सही नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल गवर्नमेंट लाई है 2-3 जगह। लेकिन अब हम लोग का भी ये काम है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ टीचर, कि हम लोग उस लोग को एथिक्स सिखाते चल जाए। आज भी हम लोग पढ़ाते हैं तो एथिकल हैकिंग, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको हैकर्स बनने में इंटरेस्ट होता है। किसी का पासवर्ड क्रैक करना, वाईफाई पासवर्ड ले लेना, वो सब इंटरेस्ट है। वो जब तक वो इंटरेस्ट में कर रहे हैं तब तक ठीक है, जब वो नुकसान में पहुंच जाए तब तक वो गलत है। फिर तो वो चीज़ वो बच्चे के माथे में डालना या तो पेरेंट्स का काम है या तो टीचर का, या तो वो खुद अपने से समझे दैट वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो वो एथिक्स अपने से आता है। आप इन्वायरमेंट से भी सीखोगे, क्योंकि देखिए बहुत कुछ ऐसा होता है, कोई अच्छे होते हैं कोई बुरे होते हैं, वो सब इन्वायरमेंट से है। आप
आप किसी को ये नहीं बोल सकते पर्टिकुलर ये बुरा है, वो बेचारा परवरिश ही वैसा लिया है कि वहाँ चोरी चकारी होते आया है, वही वो लोग का क्या बोलते हैं ये है सस्टेन करने का ही तरीका है। तो ये आप जैसे जामताड़ा का नाम लिए, जामताड़ा में हो सकता है फाइनेंशियल इशू हो, जो वो लोग को मिल गया एक ठो, लेकिन नहीं, उन लोग को भी प्रॉपर गाइड, जब अपने को पता चल गया था जामताड़ा में ये ऐसा हो रहा है, तो क्यों नहीं सिक्योरिटी वहाँ बढ़ाई जाए, उसके तरफ केसेस लिए जाए कि जो कर रहे हैं उनको वैसी सज़ा दी जाए कि आगे वाले करने से सोचें। तो मुझे यही है कि एथिक्स सिखाना हर चीज़ का ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आए या कोई भी नए पड़ाव पे अपने आए तो उसमें एक बूम और एक बैन तो रहेगा ही। तो वो अपने अपने डील करने के तरीके हैं, सिखाओ जितना सीख सके, और ग्रैप्स करने का पावर तो उन्हीं लोग के अंदर है। अपने सिखा भी देंगे तो उनका मेंटालिटी में नहीं आएगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से सिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज भी आपने एक चीज़ बोला कि बच्चे ABCD से पहले यूट्यूब, तो उसमें भी पेरेंट्स की गलती है मेरे हिसाब से। तो पेरेंट्स जब खाना नहीं खाते हैं, नहीं सुनते तो दे देते हैं। जी तो बिल्कुल। क्यों देना, पहले की तरह आप कोई पजल दे दो। जी। टेक्नोलॉजी हर तरह से अच्छी है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक एज के बाद अच्छी है, मुझे ये लगता है। तो मैं यही मानूंगी कि इतने छोटे एज में तो टेक्नोलॉजी सही नहीं है बच्चों के लिए। ओके, एक और सवाल रहेगा, इनकॉग्निटो मोड बड़ा पसंद आ रहा है लोगों को। कुछ भी सर्च कर लो, पता नहीं चलेगा कि आपने सर्च क्या किया है। ये गलत है। जी, पता चलता है। ये ऐसा नहीं है। आपको जैसे आप सोच रहे हो कि आपके हिस्ट्री में नहीं शो कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं डेटा सेव हो रहा है। वो बिना डेटा को सेव किए, भला है वो कुछ देर के लिए हो, क्लाउड में हो, लेकिन वो हो रहा है। बिल्कुल। तो वो मतलब अपने फुटप्रिंट आप छोड़ रहे हो। आप अपने फुटप्रिंट छोड़ रहे हो। उसको भी तरीका है फुटप्रिंट को मिटाने का भी, बट फ़ायदा क्या? इनकॉग्निटो मोड चला के आप अपने आप को चीट कर रहे हो। बिल्कुल। और डीप फेक पर क्या कहेंगी? क्योंकि तस्वीरें जो हैं डीप फेक को लेकर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, किसी का सर होता है, किसी की बॉडी होती है, और ऐसे में मतलब अगर कोई आम इंसान जो है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से फ्रॉड का लेवल बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, पहले फिनेंशियल फ्रॉड अलग तरीके से होते थे, अब अलग होने लग गए हैं, पता भी नहीं चलता है, शिकार हो जाते हैं लोग। तो डीप फेक वगैरह की चीज़ें जो होती हैं, या वीडियोस से कोई ब्लैकमेल कर रहा है, फ़ोटोज़ किसी और की, और आपका उसमें सिर लगा दिया गया और ब्लैकमेलिंग हो रही है, ऐसे में इन सब से कैसे बचा जा सकता है? पहला थिंग तो इन सब से बचने के लिए अगर ये डीप फेक हो रही है तो पहले तो जो पेरेंट्स है, देखिए ये सब जब भी इशू होते हैं ना, फैमिली को मेन ज़्यादा प्रॉब्लम, सोसाइटी का काम है, आप बदनाम हो या ना हो, सोसाइटी बात वैसे भी करनी है, लेकिन जो इफेक्ट करता है वो पेरेंट्स की सोच इफेक्ट करता है। तो आई थिंक पेरेंट्स को अपने बच्चों पे या बच्चों को पेरेंट्स पे ट्रस्ट करके सब कुछ बोल देना चाहिए, या तो पेरेंट्स को कहीं से पता चले तो पहले अपने बच्चों से कंफर्म करना चाहिए, तो फिर ये ब्लैकमेलिंग का किस्सा ही नहीं होगा। बिल्कुल, ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि आज का जो टेक्नोलॉजी है, आप किसी को बोल नहीं सकते, आप मिसयूज़ ना करो। आप अगर समझा भी रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा गाइडलाइंस देती है कि आप ये मत करो, इस पे ये जुर्माना लग जाएगा, लेकिन सुनता कोई नहीं है। तो मेरे हिसाब से आज के डेट पे ट्रस्ट बढ़ना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे ऐसे हैं, वो नहीं करेंगे, और करते भी है, क्योंकि आज की जनरेशन है वो सुनेगी नहीं, वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है, और करते भी है। तो ट्रस्ट रखे कि वो जो बंदा कर रहा है वो ज़्यादा गलत काम है एज़ कम्पेयर टू आप जो किए हो। बिल्कुल। तो क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड आज के बच्चे, वो तो अपने हम लोग बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम बात बाकी यही बोलते हैं, किसी को डिफेम करने का आपका हक नहीं बनता, उसके ऊपर लॉ बन चुकी है, होते भी है पकड़ाने पे, लेकिन जो एक बार डिफेम हो जाता है वो डिफेम हो जाता है। लेकिन वो डिफेम अगर फैमिली में नहीं रहेगा, मतलब फैमिली सपोर्ट करेगी, तो बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की जनरेशन को मतलब नहीं उतना सोसाइटी से, वो अपने पेरेंट्स को देख के ठीक है, वो समझ रहे हैं ना, तो बस सब ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि पेरेंट्स अगर समझ रहे हैं तो सोसाइटी उतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि सोसाइटी आपको तो टॉप करने पे भी बोलती है। बिल्कुल। क्यों टॉप इसने ऐसे ही कर लिया, कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, कर लिया, धन्यवाद ही तो है। ओके, मतलब इस तरीके के भी कमेंट्स आते हैं। ओके। आई बिलोंग टू वेरी एजुकेटेड फैमिली, जो बाहर जाके बहुत कुछ कर चुके हैं। तो मुझे फीलिंग होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, अचीवमेंट्स आपकी कम हो जाती है अगर आपसे बहुत अच्छे लोग हैं। तो वही चीज़ है, धनबाद है, धनबाद को लेकिन मतलब मुंबई दिल्ली नहीं मान पाएगा लोग।
लेकिन फिर भी शायद वो ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि मेहनत हर जगह लगती है। वही तो बात है, पेरेंट्स मेरे खुश है तो मुझे किसी से मतलब नहीं है। जी जी। जिसको जो मेरे लेवल पर, वो मेरे लेवल है, मैंने वो कैसे अचीव किया है वो मेरी जर्नी है। जी जी जी। बात बाकी मुझे भी सोसाइटी से मतलब नहीं है। जी, मैंने भी ये सुना है कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जैसे तुमने तो BBMKU में टॉप किया है, कितने कॉलेजेस होंगे या केवल यूनिवर्सिटी में ही तो ये पढ़ाई होती है। जी बिल्कुल, ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो इससे दिल को ठेस भी पहुंचती है या नहीं? मुझे ठेस पहुंचनी बंद हो चुकी है। ओके, बंद हो चुका है। पहले लगता भी था, तो अब वैसे भी ठेस वैसे नहीं पहुंचती। ये मेरी कामयाबी है, मैं इसे जैसे एंजॉय करूं। जी जी जी। आपको नहीं पसंद आ रही है आप जा सकते हो, आपको पसंद आ रही है आप आ सकते हो। मेरा सीधा सा रूल है। देखिए, क्योंकि जो मेरे शूज़ नहीं पहने हुए हैं वो नहीं कह सकते मेरे रास्ते कैसे थे। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही। तो मैं ये बहुत अच्छे से मानना चाहती हूँ कि मैं जो अचीव की हूँ वो मेरे बलबूते पे की हूँ, और इससे मैं क्यों डिमोरलाइज करूँ। जी बिल्कुल, ये मेरी कामयाबी है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस पोजीशन पे हूँ, एज अ टॉपर हूँ, और क्या पता ये टॉपर की जर्नी ही मुझे और आगे तक ले जाए। बिल्कुल। तो क्योंकि देखिए, एक टाइम पे मैं ऐसी थी कि मैं पढ़ना नहीं चाह रही थी, एक टाइम पे आज मैं ऐसी हूँ कि मैं आगे के लिए सोच रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे में ये बदलाव मेरे ही लिए अच्छा है, तो मैं अपने तो आगे टीचिंग में जाना है। हाँ, अब मैं टीचिंग में जाना चाहती हूँ। पहले मैं कॉर्पोरेट का सोचती थी, लेकिन नहीं, मुझे एक चीज़ और मुझे बांध दिया कि इधर मैं 2-3 साल अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा रह ली, तो मुझे अब पेरेंट्स को छोड़ने में थोड़ा लग रहा है फील होता है। जी। तो मैं खुद यही चाहती हूँ कि मैं कैसे भी धनबाद में रहूँ, जब तक मतलब कि नेट और JRF क्रैक करके उसके बाद इधर ही आना है प्रोफेसर बन के। अब थोड़ा वो रह गया है कि धनबाद में जितना हो सके मैं समय दूं, क्योंकि माँ बाप के साथ रहने का अपना अलग मजा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये चीज़ बोलते हैं ना, समय के साथ साथ चेंजेस नहीं, उस समय में नहीं मानती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे ये लगता था कि अपना मैं कुछ करूँ, मैं बाहर जाऊँ, लेकिन नहीं, इन 2-3 सालों में मेरे अंदर काफ़ी बदलाव है, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, समय में वो समय काम आए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्यूटी मेरी है कि जब तक भाई सेटल नहीं हो जाए वो, तब तक मैं ये संभाल लूँ अच्छी तरह से। अच्छा, सक्सेस मंत्र क्या देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? सक्सेस मंत्र सक्सेस मंत्र एक ही चीज़ है, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर कुछ नहीं भी हो रहा है, वहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। कभी ये मत सोचो कि दिस इज़ द एंड, जहाँ से एंड हो गया, जहाँ से लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से सब कुछ होना स्टार्ट होता है, क्योंकि खोने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ से सिर्फ गेन होगा। तो मेरे लिए सक्सेस मंत्र यही है कि डोंट स्टॉप योरसेल्फ, जस्ट मूव, जस्ट मूव, वन स्टेप अहेड, कहीं ना कहीं तो पहुँच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू रुचि, समय देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, रुचि की कहानी में मुझे लगता है आपको भी थोड़ी सी रुचि ज़रूर आई होगी। वैसे कहानी काफ़ी इम्प्रेसिव है, किस तरीके से BCA की जर्नी हुई, उसके बाद फिर यहाँ धनबाद, कोलकाता से धनबाद आना, और उसके बाद व्यापार के साथ साथ पढ़ाई को संभाल लेना। नो डाउट बहुत बड़ा मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है और बैलेंस की आवश्यकता होती है, और रुचि ने ये बैलेंस बना लिया। हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं सक्सेस को आप कैसे देखते हैं, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, और क्या है आपके लिए एक टॉपर के मायने, पर्टिकुलरली आप अपने जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं, ये सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। टॉपर्स टॉक की अगली श्रृंखला में मैं फिर से लेकर आऊँगी एक नई टॉपर को। तब तक आप बने रहें हमारे साथ लाइव इंडियन गार्ड के साथ।